Welcome to my channel Easy Physics by JMD। आइए बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो भी एक जनरल पॉइंट पर। मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू बराबर और विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु, अब यहाँ पर बिंदु हम यहाँ कहीं पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु ये हमारा P है जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। अब इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो कंसिडरेशन में हमने मान लेंगे कि ये जो द्विध्रुव है इसके दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कैसी है, 2L है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डाइपोल के कारण जो हम वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P फाइंड करने वाले हैं उसको हम दो टुकड़े में करेंगे। पहले हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू के कारण जब हम निकालेंगे तो V का जो जनरल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, जिसमें जो R होती है, जो डिस्टेंस होती है चार्ज से पॉइंट तक। तो जब हम माइनस क्यू के कारण फाइंड करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, और जब प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव फाइंड करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए होगी। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारी R1 है और ये हमारी R2 है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसका जो स्थिति सदिश है या लाइन ज्वाइनिंग टू O टू P इज मेकिंग एंगल थीटा विद डाइपोल एक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग V1 मान लेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R होता है फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में। तो बच्चों Q मतलब यहाँ पर माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू हो जाएगा, अपॉन में R मतलब दूरी है माइनस क्यू से बिंदु P तक की, माइनस क्यू से बिंदु P तक की। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दूरी हमारी कितनी है, R2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा R2। और इसी तरह जब हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर हम ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात किया जाएगा तो वो हो जाएगा V2 विच इज इक्वल टू 1/4πε0। अब प्लस क्यू हो जाएगा तो प्लस क्यू अपॉन में, अब यहाँ की डिस्टेंस देख लेंगे बच्चों, ये R1 है, प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1। अब दोनों के कारण हमने निकाल लिया है, तो टोटल जो हम लोग निकालेंगे, तो हमने माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकाल लिया, प्लस क्यू के कारण निकाल लिया। अब हमको क्या करना है कि टोटल डाइपोल के कारण कुल वैद्युत विभव प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों जो पोटेंशियल्स हैं ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू, वी विल ऐड टू पोटेंशियल्स ड्यू टू दीज टू चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे, मतलब बीजगणितीय योग कर देंगे। तो हमारा कुल विभव आ जाएगा बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कुल विभव यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पर हम लोग V1 की वैल्यू देखेंगे क्या है, 1/4πε0 माइनस क्यू है तो माइनस, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, अपॉन में R2 है, R2। ठीक है, R2 और प्लस में 1/4πε0 प्लस क्यू था तो हम अब प्लस साइन नहीं लगाते हैं, और यहाँ पर था R1। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले तो हमने 1/4πε0 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया, Q भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर Q4πε0 कॉमन आ गया, क्या बचा 1/R2। यहाँ पर Q4πε0 चला गया, क्या बचा 1, और नीचे में क्या बचा R1, और साथ में प्लस साइन के साथ में, तो 1/R1 हो गया। तो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर हमको R1 R2 फाइंड करना है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे। कोसाइन लॉ क्या होता है बच्चों, सपोज करो कि ये कोई एक ट्रायंगल है, इसमें हम ये हमारी साइड्स हैं ए बी सी, और हमको ये एंगल गिवन है थीटा, और हमको ए साइड फाइंड करनी है। ठीक है, आप तीनों साइड्स फाइंड कर सकते हैं, कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, हमको ए साइड पता करनी है। तो जो साइड पता करनी है उसके अलावा दो हमको साइड्स पता हो, दो भुजाओं का मान पता हो, और उन भुजाओं के बीच का कोण पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कोसाइन लॉ लगाएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भुजा निकालनी होती है उसके अलावा दोनों भुजाओं का यहाँ पर फॉर्मूले में यूज होता है 2BC, और एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स बी एंड सी जो कि कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा दिया हुआ है तो फॉर्मूले में कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से यदि हम ये ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमको R1 फाइंड करना है। तो इसके सामने या इसके अलावा इस त्रिभुज हम नेमिंग कर दें अगर A B और P, तो ट्रायंगल POB में अगर हम देखें तो एक्सेप्ट दिस R1 वी हैव टू साइड्स R एंड द हाफ डिस्टेंस ऑफ डाइपोल L एंड L। तो यहाँ पर अब हमारे पास L हो गया और R हो गया, दो भुजाएं पता है, R1 हमको फाइंड करनी है। कोसाइन लॉ हम लगा देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब हम R1 को और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, R स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब है ये यहाँ से कॉमन हो गया, एक तरह से भाग देना ही होता है। तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बचा, माइनस में 2 R स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर का एक R कैंसिल होकर के यहाँ नीचे एक R बच जाएगा और हो जाएगा कॉस थीटा। मैं समझाने के लिए अगर यहीं पर आपको छोटा सा लिख के दिखाऊँ R स्क्वायर अपॉन में, तो एक R इस स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे एक R बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये R1 का ये वैल्यू आ गया है। अब इसको क्या करना है बच्चों, हम लोगों को R1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर 1 प्लस नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला जो टर्म है इसको निगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि जो डाइपोल होता है उसमें जो 2L डिस्टेंस होती है बहुत छोटी होती है। इसका मतलब L जो है वो R से बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर जो होगा वो R स्क्वायर से तो बहुत ही छोटा होगा, इसलिए L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर टर्म जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म चला गया, तो थर्ड टर्म एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन R, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। अब ये R1 की वैल्यू नहीं आई, ये R1 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि अंडर रूट कर देंगे, तो ये स्क्वायर पावर हट गई। और इस टर्म के ऊपर हम अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, यानी कि 1/2 लगा देते हैं। यानी कि अगर x का हमें वर्गमूल चाहिए तो हम इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब ये R1 आ गया, लेकिन ये जो हमको टोटल V फाइंड करना है, यहाँ पर हमको 1/R1 की ज़रूरत है, तो हम इसको 1/ में कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/R1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/ में हो जाएगा। और इस पूरे टर्म को यदि हमें 1/ में लिखना है तो हम इसकी पावर को माइनस में कर दें या पलट दें, तो हमारा ये टर्म 1/ में आ जाएगा, यानी कि 2L cos थीटा अपॉन R की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 1/2। देखिए बच्चों, अगर जैसे ये लिखा हुआ है 1/x, इसका मतलब है 1/x में अगर कोई चीज़ लिखी 1/ में लिखी हुई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1। तो वही हमने किया। अगर इसको हमें 1/ में लिखना है तो हमने इसकी पावर क्या कर दी, माइनस कर दी। यहाँ पर पावर 1/2 थी तो माइनस में 1/2 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बायनोमियल थ्योरम कहती है 1 + x की पावर n यदि होता है, जहाँ पर x हमारा 1 से छोटा हो तो 1 + nx प्लस और आगे टर्म्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, 2 ही टर्म्स लेंगे, 2 ही टर्म्स लिए जाएंगे, हमको अन्य पदों की ज़रूरत नहीं है तो हम बाकी की बात नहीं करते हैं। 2 पद में हम देख रहे हैं तो एक तो 1 ही आ जाएगा और दूसरा जो पावर है, जैसे n पावर में था और यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये जो 1/2 पावर है अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यहाँ पर हो गया 1/R1 इज इक्वल टू 1/R और 1
1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों -1/2 है ना, पावर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में जब 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाला 2 पावर का जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L cos थीटा अपॉन में R। ठीक है, ये हमारी 1/R1 की वैल्यू आ गई। अगर बच्चों इसी में हम क्या करें, R2 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये ट्रायंगल है हमारे, ये एंगल है, कोसाइन ला लगाएंगे तो जो साइड हमें पता करनी है उसके सामने की दो बाकी भुजाएं हमें पता होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना है 180 माइनस थीटा है। ठीक, और जो हमें साइड निकालनी है एक्सेप्ट दिस साइड वी आर हैविंग टू साइड्स L एंड R। ठीक, तो अब हम लोग R2 फाइंड करेंगे। तो बच्चों जिस तरह हम लोगों ने R1 फाइंड किया था सेम उसी तरह हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ पर R2 कर देंगे, हम लोग इसी में चेंज करके पढ़ लेते हैं। ये R2 फाइंड करेंगे, R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस का 2RL कॉस थीटा, वहाँ पर एंगल थीटा था और यहाँ पर कितना है 180 माइनस थीटा। ठीक है, और 180 माइनस थीटा जब हम करेंगे बच्चों तो R2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस ये जो वैल्यू है 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा अगर बच्चों हम निकालते हैं, ये अगर निकालते हैं तो ये होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इस जगह पर माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो वो माइनस कॉस थीटा का एक माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2RL कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, 2RL कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, फिर से हम R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 बचा, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया और ये प्लस हो चुका है। अब जब हम R2 फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 और R एक कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने पर L cos थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमने R1 फाइंड किया था उसी तरह R2 फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंड टर्म को जैसे पहले हमने बताया कि L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से, इसलिए हम इस वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, तो ये सेकेंड टर्म चला गया, थर्ड टर्म एज इट इज़ आ गया। फिर हमने क्या किया है बच्चों, इसको अंडर रूट ले लिया है तो ये स्क्वायर्स हट गए हैं और जहाँ स्क्वायर नहीं था उसकी पावर 1/2 हो गई है। फिर हमने क्या किया है 1/R2 फाइंड किया है, तो इसके लिए सारी चीज़ें 1 में हो गई हैं और 1 में होती ही ये पावर क्या हो गई है माइनस का हाफ हो गई है। अब हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो जब ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बना देंगे और 1/2 जब यहाँ पर आएगा तो फिर 2 × 1/2 करके ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 हट जाएगा और बचेगा L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास 1/R1 जो आया था वो 1/R1 प्लस L cos थीटा अपॉन R आया था और R2 जो आया है वो 1/R1 माइनस L प्लस cos थीटा, यानी कि अगर यहाँ पर मैं साथ में लिख दूँ तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं R1 और R2 की, 1/R1 और R2 की। अब हम इनको यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हमारे पास V का फॉर्मूला था, V का जब मान निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अगर हम फाइंड करेंगे तो अब हम 1/R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं Q/4πε0 1/R की जो वैल्यू हमने फाइंड की है 1/R1 प्लस L cos थीटा अपॉन R। ठीक है, और R2 की जो वैल्यू है वो है 1/R1 माइनस L cos थीटा अपॉन R। हम इसको और सम कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1/R, इस 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आ गया, प्लस जब L cos थीटा अपॉन R में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब हम इस 1/R को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/R और ये माइनस बाहर है इसलिए यहाँ माइनस हो गया। इस 1/R को जब हम L cos थीटा अपॉन R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा L cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर और ये माइनस मिल करके बन जाएंगे प्लस। अब देखिए बच्चों 1/R ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो ये 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमारे पास V क्या फाइंड हो गया 1/4πε0
2L cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 2QL को एक जगह लिख लेना है और इस टर्म को इस तरह लिख देना है 1/4πε0। 2QL को एक साथ लिख लिया, cos थीटा हमारा एज इट इज़ नोट कर लिया, अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज P इज गिवन बाई 2QL, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L इंटू Q, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लस Q एंड माइनस Q एंड द चार्ज, इधर चार्ज ऑफ द डाइपोल, कोई एक आवेश हमें लेना होता है। तो P बराबर क्या होता है 2QL। तो ये जो टर्म है ये P बन जाएगा। इससे हमारे पास जो टोटल V है वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 P, ये बन गया P और साथ में क्या है cos थीटा और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। अब अगर हम स्पेशल केस देखें, पहले अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे तो मतलब अक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो वहाँ पर थीटा हमारा 0 डिग्री होता है और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस कंडीशन में V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यही अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है और cos 90 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0 होती है। इसलिए हमारे पास जो V की वैल्यू है 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर को जब cos 90 की वैल्यू 0 रख दोगे तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और एक्सियल पोजीशन में 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अब हम नोट्स देख लेते हैं। तो ये आपका डायग्राम है। तो डायग्राम में तो हिंदी इंग्लिश कोई भी अंतर नहीं है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जो आप लोग नोट्स यहाँ से लिख सकते हो, और हिंदी वाले बच्चों के लिए हम बोल देते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो बराबर किंतु विपरीत आवेश -Q तथा +Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की अति अल्प दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए बच्चों जैसा अभी हमने पहले -Q के कारण विभव निकालेंगे जो जाएगा, और जो +Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1 हो जाएगा। द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P दिस विल इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू पोटेंशियल्स ड्यू टू +Q एंड -Q। ये सीक्वेंस में नोट्स देना है तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में ये नोट कर लीजिए, देन आफ्टर आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये 1/R2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1/R1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम लोग इस तरह वैल्यू पुट करके जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं V की एक जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। फिर हम स्पेशल केसेस कर लेंगे। अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल पोजीशन पर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 1 करके ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा थीटा 90 होगा, cos 90 0, और दैट्स वाई पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।